हेलो फ्रेंड्स, सीमा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूट का नाप लेने के बाद आप उसे मेज़रमेंट किस तरह से उस मेज़रमेंट को तैयार करना है, मार्जिन के साथ आपको किस तरह से तैयार करना है उसको। बहुत सी वीडियोस में आपको दिखता होगा कि सभी लोग कटिंग की वीडियोस डालते हैं, पर लेकिन हिसाब लगाने वाली वीडियोस बहुत कम होती हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कटिंग देखकर समझ नहीं आता है, तो उन्हें हिसाब लगाना, जब तक वो नाप भी ले लेंगे पर हिसाब लगाना उन्हें नहीं आता है, तो उसी के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हिसाब किस तरह से लगाया जाता है सूट के नाप का। तो देखिए, इसमें मैंने लंबाई ली है, जिस तरह से मैं कटिंग करूँगी उसी तरह से मैंने सारे नाप को लिख लिया है। देखिए, सबसे पहले मैंने लंबाई ली है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने तीरा रखा है, तीसरे पे मैंने कंधे की गोलाई रखी है, फोर्थ पे मैंने सीने का नाप रखा है, फिफ्थ पे मैंने कमर का नाप रखा है और सिक्स्थ पे मैंने हिप का नाप रखा है। उसके बाद सेवन्थ पे घेरे का नाप रखा है। तो ये सारे नाप मैंने ले लिए हैं। ये देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है और इन्हीं को मैंने इंग्लिश में लिखा है। तो लेंथ हमने 40 इंच ली है, तीरा 14 इंच, कंधे अक्रॉस बैक जो होते हैं वो मैंने 16 इंच लिए हैं, सीने का नाप, ब्रेस्ट का नाप 36 इंच रखा है और वेस्ट हमारी 32 है, हिप 40 है और जो स्लिट्स होते हैं नीचे घेरा वो भी मैंने 40 इंच ही लिया है। देखिए, ये मैंने जो ए लिखा था इसे हम आर्म होल्स बोलते हैं। जो कंधे की गोलाई होती है वो 16 इंच है और ये हमने नीचे भी लिए हैं, आर्म होल्स निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आर्म होल्स हुए, तीरे, लंबाई, सारा नाप हुआ। एक हमारे फ्रेंड्स होते हैं अपर सीना और लोअर सीना। सीने के भी दो नाप होते हैं, एक अपर सीने का नाप होता है, एक लोअर सीने का। वो हम उस पर निकालते हैं। अगर सीने और कमर में ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे हमारी 36 सीना है, तो अगर हमारी कमर 30 है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा हो, तो फिर उसमें हम अपर सीना और लोअर सीने का दो नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप इस तरह से नाप लें। वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपके अगली वीडियो में बताऊंगी कि अपर सीना और लोअर सीने में क्या डिफरेंस होता है। जो नाप मेरे ऊपर लिखे हुए हैं मैंने उन्हीं को ही नीचे सीरियल वाइज लिख लिया है। सबसे ऊपर लंबाई थी तो मैंने सबसे ऊपर लंबाई लिखी है, फिर तीरा लिखा है। जैसे हमारा ऊपर लिखा हुआ था सारा, उसी तरह से मैंने सारे नाप को नीचे लिख लिया है। अब मैं सीरियल वाइज इनको बताऊंगी कि किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी लंबाई 40 इंच थी, तो मैंने सबसे फर्स्ट नंबर पर लंबाई को ही रखा है। तो लंबाई मैंने लिख ली है 40 इंच। ये देखिए, अब 40 जो है ये हमारी लंबाई है। अब अगर हमें नीचे फोल्ड करने वाला बनाना है नीचे, तो हमें क्या करना होगा, 40 इंच में हमें 3 इंच और प्लस करना होगा, जिसमें हमारा 2.5 इंच तो नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा और आधा इंच हमारा, जब हम ऊपर तीरे जोड़ते हैं, कंधे को जोड़ते हैं, तो आधा इंच कपड़ा हमारा वहाँ पर चला जाता है। तो हमारा 40 में अगर हमने 3 जमा कर दिए तो हमारा 43 इंच हमें कपड़े की लेंथ रखनी होगी। तो ये तो हमारी लंबाई निकल गई है। अब फ्रेंड्स, हमें कपड़े की तीरा कितना रखना है, और उससे पहले एक चीज़ और है, आपको कपड़े की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई साथ रखनी है आपको। तो चौड़ाई निकाल लेने का तरीका है हमारा, जितनी हमारी हिप है, हिप का फोर्थ प्लस में 1.5 इंच। तो हिप हमारी देखिए कितनी है, हिप हमारी 40 इंच है। तो मैंने 40 इंच में 40 का फोर्थ हिस्सा हो गया हमारा 10 इंच, 10 इंच, और 10 में मैं 1.5 इंच और प्लस कर दूंगी। तो मेरा कितना हो गया, 11.5 इंच। तो ये लेंथ हो गई, ये कपड़े की चौड़ाई हो गई हमारी 11.5 इंच। तो ये हमें कपड़े की चौड़ाई लेनी होगी, हिप का फोर्थ प्लस 1.5। तो हिप हमारी 40 थी, 40 का फोर्थ हिस्सा हो गया 10, 10 में हमने 1.5 प्लस कर दिया, यही वाला। तो हमारा 11.5 इंच हमारी कपड़े की चौड़ाई हो गई। ये तो हमने लंबाई निकाली और ये हमने कपड़े की चौड़ाई ले ली। ये कपड़ा हमें 4 फोल्ड में रखना होगा जब सूट की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं तीरे का बता रही हूँ। तीरा देखिए हमारा 14 इंच था ऊपर तीरा हम हमेशा गले के हिसाब से तीरे की चौड़ाई रखते हैं, तीरे को रखते हैं। अगर हमारा गला डीप है तो हमारा तीरा कम होता चला जाता है। अगर हमारा 1 से 4 इंच तक लंबा गला है तो हमारा तीरा जितना है उतना ही रहेगा। फुल तीरा लेना होगा हमें।
ये देखिए तीरा निकालने का, जितना हमारा तीरा है, तीरा हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच का हम आधा कर देंगे तो हमारा आ गया 7 इंच तीरा। ऐसे ही हम कंधे निकालेंगे। कंधे की गोलाई निकालने के लिए हमें सीने को 6 से भाग कर देना है। जितना हमारा सीना है उसको 6 से भाग करना है। सीना हमारा 36 है तो उसको 6 से भाग किया तो हमारा 6 इंच हमारे कंधे की गोलाई आ गई है। तो देखिए कंधे के बाद मैं सीने का नाप लेना बता रही हूँ। तो हमने कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सीने का 4 मतलब सीने को 4 से भाग करना है और हमें 1.5 इंच उसमें प्लस कर देना है। तो सीना हमारा 36 इंच है। देखिए ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको, सीना हमारा 36 इंच है। तो मैंने सीना 36 ले लिया और 36 को मैंने 4 से भाग कर दिया तो हमारा 9 इंच आ गया है। और 9 में मैं 1.5 इंच प्लस कर रही हूँ। जो ये हमने मार्जिन लिया था 1.5, ये मैंने वही प्लस किया है। तो 9 में अगर मैं 1.5 इंच प्लस कर देती हूँ तो 10.5 इंच हमारा सीने का चौथा हिस्सा निकल आएगा मार्जिन के साथ। ऐसे ही मैं कमर का नाप निकालूंगी। कमर का चौथा प्लस में 1.5, तो कमर हमारी 32 है। 32 को अगर मैं 4 से भाग कर देती हूँ तो 8 इंच आ जाएगा। 8 में अगर मैं 1.5 इंच ये मार्जिन वाला प्लस कर देती हूँ तो मेरे 9.5 इंच हमारी कमर निकल आएगी। कमर का 4th हिस्सा निकल आएगा विद मार्जिन। ऐसे ही हमें हिप का नाप निकाल लेना है। हिप का चौथा हिस्सा प्लस में 1.5, 40 है हमारी हिप। हिप को 4 से भाग किया तो हमारा आ गया 10 इंच। 10 में 1.5 प्लस कर दिया तो ये हमारा आ गया 11.5 इंच हमारी हिप की चौड़ाई आ गई है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा घेरा है, जितनी हमारी हिप होती है उतना ही हमारा घेरा होता है। अगर हमें स्ट्रेट सूट बनाना है तो 11.5 इंच हमारी हिप आई है, तो 11.5 इंच ही हमारा घेरा होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ हमारा सूट का नाप लेने का। अब सूट में जो बाजू लगती है मैं उसका नाप बताऊंगी आपको, किस तरह मार्जिन के साथ उस नाप को तैयार किया जाता है। तो बाजू का नाप लेने का तरीका है, अगर आपको देखिए बाजू की लंबाई जितनी भी रखनी हो आपको, मैंने लंबाई लिखी है और नीचे मोरी का लिखा है। तो हमें लंबाई देखिए, सबसे पहले लंबाई हमने ली है बाजू की 10 इंच। ये बाजू छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और उसकी बॉटम जो मोरी होती है वो मैंने 12 इंच ली है। तो इसको कैसे तैयार करेंगे, तो हम सबसे पहले लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, लंबाई में जितनी भी हमारी लंबाई है, हमारी 10 इंच लंबाई थी, तो 10 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 12 इंच। ये जो 12 इंच है हमारा, 1.5 इंच तो हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा जब हम तुरपाई करेंगे, और आधा इंच जब हम सूट के साथ बाजू को अटैच करेंगे तो आधा इंच कपड़ा हमारा वहाँ चला जाएगा। तो फिर हमारी 10 इंच लंबाई निकल आएगी। आप छोटी बाजू भी रख सकते हैं, बड़ी बाजू भी रख सकते हैं। छोटी और बड़ी बाजू निकालने का तरीका यही है। अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो आप फिर 2 इंच मार्जिन ना रख के आप 1 इंच मार्जिन रखें। जो मैंने ये 2 इंच रखा है, आप 1 इंच रखें। ये तो होगी फ्रेंड्स हमारी बाजू की लंबाई निकालने का तरीका। अब बाजू की चौड़ाई निकालने का तरीका है, सीने का चौथा हिस्सा, जितना हमारा सीना है उसका 4th पार्ट। अब देखिए हमारा सीना हमारा था 36 इंच। 36 को अगर मैं 4 से भाग कर दूं, 36 को अगर मैं 4 से भाग कर देती हूँ तो हमारा कितना निकल आएगा 9 इंच। 9 इंच। तो हमें 9 इंच कपड़ा चौड़ा लेना होगा 4 फोल्ड में, क्योंकि हमें 2 बाजू का नाप निकालना, कटिंग करनी है। तो हमें 4 फोल्ड में ये 9 इंच आ गया। तो हमें ऐसे कपड़ा लेना होगा। अब लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब मैं निकालूंगी मोरी का नाप। तो मोरी कितनी रखनी होगी आपको, मोरी हमारी है 12 इंच। तो 12 का हम आधा कर देंगे, तो 12 का आधा हो गया 6 इंच। तो हम नीचे मोरी 6 इंच रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा बाजू का नाप निकालने का तरीका। और मैं डिटेल से ड्राफ्टिंग करके बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। जैसे गले की लंबाई तो मैंने बता दी, तीरा निकालना, लेकिन आपको गले की चौड़ाई किस तरह से निकालनी है। तो गले की चौड़ाई निकालने का तरीका है आपका, गले की चौड़ाई निकालने का तरीका है आपका सीने का 12वां हिस्सा। गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई निकालने का तरीका है सीने का 12वां हिस्सा। तो देखिए सीना हमारा 36 था। 36 को अगर हम 12 से भाग कर देते हैं तो हमारा आता है 3 इंच। तो हमें 3 इंच गले की चौड़ाई रखनी होगी और लंबाई हमारी
हमने पहले लंबाई के हिसाब से तीरा ले लिया है। लंबाई चौड़ाई, ये तो चौड़ाई निकालने का तरीका है और लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं गले की। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो बिगनर्स के लिए बनाई है और सभी के लिए है वैसे तो, पर बिगनर्स के लिए बनाई है क्योंकि उनको बहुत परेशानियाँ आती हैं कि उन्हें ये निकालना नहीं आता कि उन्हें नाप लेना तो आता है पर लेकिन नाप को तैयार करना नहीं आता है कि हम नाप को किस तरह से तैयार करें। अगर फ्रेंड्स आप मेरी इस मेथड से अगर आप नाप लेते हैं और ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये नाप लेने का तरीका कैसा लगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको और क्या सीखना चाहते हैं, तो फिर और आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली वीडियो में आप नाप लेने का तरीका सीख सकते हैं कि मैंने नाप लेने का तरीका उसमें बॉडी पर नाप लेने का तरीका बताया हुआ है। बहुत आसानी से आप किसी का भी मेज़रमेंट ले सकते हैं और इस तरह से नाप को तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे आप पेपर पे कटिंग करके बताऊंगी पहले तो मैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सूट में काटेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।